कि के पाठक तो पागल हैं। सिर्फ शिक्षक को टॉर्चर करना और टॉर्चर करके अपने आप को सुर्खियों में बने रहना, ये आदतन इस आदमी का आदत हो गया है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ जहां लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो दूसरी तरफ शिक्षक और सरकार की जो लड़ाई है वह थमने के बजाय और भी ज्यादा उलझता जा रहा है। बता दें कि के पाठक ने एक बार फिर से फरमान शिक्षकों के लिए जारी किया है, जिससे शिक्षकों में भारी आक्रोश है। वह है टाइमिंग को लेकर। और भी कई सवाल है शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए है भाजपा के वरिष्ठ नेता, बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव। क्या आप लोग शिक्षकों की लड़ाई जो है किस रूप में देख रहे हैं? सुलझने के बजाय और भी ज्यादा उलझता जा रहा है। आप लोगों ने कहा कि हमने लेटर लिखा, सीएम से भी मिलकर के जो है हम लोग बात करेंगे। क्या हो रहा है अब तक? क्या बातें हुई? असल में दिक्कत यह है कि के पाठक तो पागल हैं, मानसिक रूप से डिरेल हैं, और इसका खामियाजा मुख्यमंत्री जी को और पूरे सरकार को भुगतना पड़ेगा। आदिम काल से 6:30 से 7 बजे स्कूल होता था। 11 बजे तक, 11:30 बजे तक स्कूल चलते थे, और फिर गर्मी के दिन में लोग वापस आ जाते थे। ये एगो नया फरमान कर दिया कि 5 बजे भोरे से रहेगा और 1:30 बजे तक रहेगा। क्या करेगा? जरूरत पढ़ाई करना, सिलेबस को कंप्लीट करना है। कभी भी ये सरकार के मुलाजिम सिलेबस पर बात नहीं करते, उसके आउटपुट पर बात नहीं करते, उसके आउटकम पूर्ण शिक्षा है कि नहीं इस पर बात नहीं करते। सिर्फ शिक्षक को टॉर्चर करना और टॉर्चर करके अपने आप को सुर्खियों में बने रहना, ये आदतन इस आदमी का आदत हो गया है। और मैं चीफ मिनिस्टर से मांग करता हूं कि अगर पार्टी की सलामती, एनडीए की सलामती चाहते हैं, तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, पागल अधिकारियों को शिक्षा विभाग से मुक्त कीजिए। इसको कहीं सेंटिंग डिपार्टमेंट में भेजिए या कहीं भेजिए। ऐसे लोग जहां जहां जिस विभाग में रहेंगे उस विभाग को ये खत्म कर देंगे। ये मैं कई बार कहा हूं कि ये दारू के डिपार्टमेंट में गए जी, दारू बिकना बंद हो गया, और हजारों हजार करोड़ रुपया ड्रोन में, हेलीकॉप्टर में बर्बाद किया जी। शिक्षा विभाग में भी ये 1500 का बेंच डेस्क 5000-5500 में खरीदा, जो बच्चा बैठते ही टूट जाता है। जो 1 लाख का समरसेबुल है उसको 2.5 लाख में करना शुरू कर दिया। समरसेबुल का 250 फीट मिनिमम उसके बोरिंग करने थे, सब 130 फीट 25 फीट पर करके ऊपर के लेयर के पानी गरीब के बच्चों को पीने के लिए बना दे रहा है। इसी तरह जो टीन के शेड बना रहे हैं 50,000 से 60,000 का है, और वो 2.5 लाख का 3 लाख का बन रहा है। तो ये बड़ा घोटाला हो रहा है, और उस घोटाले को छुपाने के लिए ये माइंड डाइवर्ट करने का काम ये करते हैं। और मैं पुनः मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों से, ऐसे मानसिक रूप से विक्षुब्ध अधिकारियों से मुक्त कराएं शिक्षा को, और गांव गरीब के बच्चों को पढ़ने दें। शिक्षक भी सम्मान के जिंदगी जी सके। आप शिक्षक से आउटपुट लीजिए सिलेबस पर, आप शिक्षक से लीजिए कि हमारे बच्चों की पढ़ाई क्या हो रही है। आप स्कूलों को दुरुस्त कीजिए। आप यह कीजिए कि अधिकारियों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं उस स्कूल में। लगता कि समान रूप से ये अधिकारी और राज्य नेता और सारे लोगों के बच्चे स्कूल में पढ़ने लायक आपने बना दिया। ये सिर्फ खामोखा टीचर पर, कदुआ पर सितुहा चौक जो कहते हैं, वो टीचर पर सिर्फ दमनात्मक कार्रवाई करके ये टीआरपी में बने रहते हैं। और जो 9-10 हजार करोड़ का जो घोटाला करना है उसमें माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन सरकार तो उन्हें जो है कोई किसी तरह का कुछ मानती ही नहीं है। सरकार तो उन्हें तो साफ छवि की मानती है। और नहीं, सरकार साफ छवि की नहीं मानती है। सरकार इनको हटाएगी भी, वो तत्काल।
चुनाव भी है, क्या नेता, क्या पार्टी, क्या भाजपा, क्या एनडीए अस्वस्थ है कि हम अगर शिक्षकों के साथ कुछ भी कर देंगे तो वोट तो हमारा जो है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही जाएगा? नहीं, ऐसा कहीं कुछ होता नहीं है। ये जला हुआ दिल हमेशा जलाने की बात करता है। इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। अगर हम सावधान नहीं हुए तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि शिक्षकों की भी ड्यूटी जो है हर बूथ पर लगभग लगा दी जाती है, तो आप लोगों को नहीं लग रहा है कि अगर इस तरह से नहीं जाती है? प्रिजाइडिंग अफसर रहते हैं, फर्स्ट पोल सेकंड पोल सारे वही रहते हैं। तो आप लोगों को नहीं लग रहा है कि आप लोगों को वोटिंग में भी इधर लग भी रहा है और शिक्षक समझते भी हैं इसको तत्काल हटाने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि विदिन ए 4 डेज 5 डेज, एक सप्ताह के अंदर इस चले जाएंगे। जरा सोचिए कि सुबह 6 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक स्कूल चलेगी। जो बच्चे आएंगे वो भरी दोपहरी में अगर वो स्कूल से बाहर निकलते हैं तो उन्हें वो बीमार भी पड़ सकते हैं। बच्चों से इन लोगों को, इन पागलों को कुछ लेना देना नहीं। मैं तो कहा कि जब गरीब के बच्चे ही पढ़ते हैं तो उनको बेंग के तरह ऑपरेशन कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले प्रैक्टिकल में जब हम लोग पढ़ते थे हाई स्कूल में, तो बेंग को ही पेट चीरने के लिए मास्टर बुलाते थे। वैसे ही गरीब के बच्चों का ही पेट चीर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। इनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है और इसका खामियाजा शिक्षा जगत को भुगतना पड़ेगा। नेवल जी, ये भी आपको बता दें कि अगर कोई शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से यानी के पाठक से मिलना भी चाहता है मीडिया के लोग, या फिर शिक्षा मंत्री जो अभी नए बने हैं, हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि वो पहले मद्य निषेध के मंत्री हुआ करते थे, उनसे भी अगर कोई मीडिया बातचीत करना चाहते तो मिलते ही नहीं है, बातचीत ही नहीं करते हैं। ये सब अति अधिक विद्वान हो गए हैं, आता जाता कुछ न, ये सब विद्वाने बलन है। ये सब एनडीए को और नीतीश कुमार को सत्यानाश करने पर पड़े हुए हैं। ऐसे में शिक्षकों को क्या कहेंगे आप? किस तरह से वो लोग क्या कहेंगे? लड़ने के लिए जैसे लड़ रहे हैं वैसे ही लड़ने के लिए तैयार रहो। बिना संघर्ष के जीवन नहीं चलता है। तो क्या जीवन भर शिक्षक संघर्ष ही करते? निश्चित रूप से जब तक जिंदगी है, संघर्ष का नाम ही जिंदगी है। संघर्ष तो करना ही पड़ता है हर आदमी को, चाहे शिक्षक हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे नेता हो, सबको जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष ऐसे पागलों के खिलाफ तो और संघर्ष तेज करना होगा। हमेशा तो सरकार रोना ही रो रही है, कभी चुनाव है तो कभी कुछ है तो कभी नहीं। चुनाव है तो चुनाव में तो काम करना ही पड़ता है। शिक्षक ही एक विश्वासी कौम है, वो तो काम करना ही पड़ता है। उससे शिक्षक कहीं डिनायर भी नहीं देते। ये जो घोर अत्याचार कर रहे हैं इसके खिलाफ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था भाजपा के वरिष्ठ नेता लगातार शिक्षकों के समर्थन में